Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Kin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं. मार्च का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, देख लेते हैं स्टार रीडिंग में. अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा. और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी मार्च का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. अगर कि आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं वापस आना चाहते, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं होगा, देख लेंगे स्टार रीडिंग में. और अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं मिल सकता. और क्या मार्च के मंथ में न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता. तो लेट्स सी क्या होने वाला है इस मंथ के अंदर और आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी. सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की बात करते हैं. यहाँ पर है हाई प्रीस्ट, इसका कार्ड है. ओके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे मार्च के मंथ में. योर पार्टनर साइड एस ऑफ सोर्स का कार्ड है. यहाँ पर है एट ऑफ कप्स का कार्ड. ओके, यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो पेज ऑफ कप्स है. ओके, न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र आपके पास आने वाली है. कोई न्यू लव स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो न्यू लव आपका स्टार्ट होगा वो आपके पास जो ऑफ़र आएगी वो किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस पर्सन की तरफ से आने वाली है. अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो स्टेबल होने वाला है आपका लव, आपका रिलेशनशिप, और उस पर्सन के साथ पहले से कहीं ज़्यादा आप बेहतर तरीके से चल पाओगे. आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है. वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. और ये मार्च के मंथ में ज़्यादा हो जाएगा. इनफैक्ट जो मिड के डेज़ है ना, मार्च का जो मिड है, दरमियान के जो दिन होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ़ होंगे. यानी कि आपका माइंड स्टक है एक जगह पे, आप परेशान हो और आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो आपको सही से गाइडेंस नहीं देते, आपको सही से सलाह मशवरा नहीं देते. आप कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हो, वो आपको सजेशंस देंगे कि आप इस साइड पे जाओ, और वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज कर रही हैं कि आपको करना क्या चाहिए. फियर्स हैं और आपको चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं जैसे वो है नहीं. यानी कि जो ट्रू है वो नज़र नहीं आ रहा और जो झूठ है वो आपको दिखाया जा रहा है. इस सब से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो, खुद से रिसर्च करो, खुद से जानने की कोशिश करो. ये सुनी सुनाई बातों पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, सुनी सुनाई बातों पे आपने यकीन नहीं करना, चाहे फिर वो आपकी मैरिड लाइफ हो, आप यहाँ सिंगल हो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी ताल्लुक़ में हो. आप बस किसी आसपास के जो लोग हैं ना उनकी बातों में नहीं आपने आना, और जो आपके दिल में चल रहा है ना उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे नेक्स्ट मूव्स ये होंगे, मैं नेक्स्ट स्टेप ये लेने वाला हूँ, मैंने आगे लाइफ में ये करना है, मैंने वो करना है. आप ट्रू हैं, आप दिल से चल रहे हैं, आप लॉयल पर्सन हैं, ये आपको पता है. फिर आपको किसी और की बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. किसी की बात आपने नहीं माननी, ना किसी की बातों पर आपने फोकस करना है. अगर कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, सही से ट्रैक पर लेकर के आना चाहते हो. यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. आपकी साइड से बार बार ऐसा होता है जैसे आपका बिल्कुल भी मूड नहीं होता अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने का. आप इरिटेट रहते हो, आप फ्रस्ट्रेट रहते हो. आपका माइंड पैसे वाली साइड पे ज़्यादा है कि पैसा जमा करना है, पैसा बनाना है, पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, और मैं किस तरह से ज़्यादा मालदार हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा यानी कि रिच हो सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मैंने अपने गोल्स पूरे करने हैं और मुझे इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो कैसे आएगा. आप ये चीज़ें सोचते रहते हो. या फिर जो
पैसे आपके पास हैं उन्हें किस तरह से बचा करके रखना है, कैसे जमा करके रखना है, आप वो चीज़ें माइंड में लेकर के आते हो और आपका जो ध्यान है वो अपने रिलेशनशिप पर से, अपनी लव लाइफ पर से हट जाता है। और यही चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज भी करती हैं। जब आपने अपने पार्टनर से बातचीत ही नहीं करनी, जब आप दोनों की बातचीत जो है वो क्लियर ही नहीं होगी, आपको नहीं पता सामने वाला क्या कहना चाहता है और उसको नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हो, वहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। और स्पेशली जो मार्च के मंथ का मिड है, यहाँ पे आपकी बातें और जिस तरह से आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, इसकी वजह से वो पर्सन थोड़ा सा डीअटैच आपसे हो सकता है, यानी कि उनकी साइड से कांटेक्ट आपको कम नज़र आएगा, कम्युनिकेशंस में कमी आएगी। वो पर्सन कहेगा लो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, सामने वाला अच्छे से बातचीत तो करता नहीं है, उसके पास तो वक्त है नहीं मेरे लिए, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उनकी फीलिंग्स ये होंगी कि अपने जज्बात को उठाओ, बोरे में डालो और जस्ट चल दो, उनका ये होगा माइंडसेट आपके लिए। तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को बचाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की बात को समझिए। ये जो कांटेक्ट आप दोनों में कम है ना, इसको सही कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चाहे वो आपको ही पहले आगे बढ़ करके कॉल मैसेज क्यों ना करना पड़े। अपनी ईगो को बीच में मत लाइए, अपनी अनहा को पीछे रख दीजिए। अगर कि आप लव लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, अगर कि आप उस पर्सन के साथ चलना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मार्च का जो मंथ है, इसका बिल्कुल लास्ट के जो डेज़ होंगे वो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा औसम रहेंगे। रोमांटिक डेट्स, यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, आउटिंग्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे विद योर फैमिली, विद योर समवन स्पेशल, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे माहौल बना हुआ है मार्च के जो लास्ट के डेज़ हैं उसमें। और अगर कि आप मैरिड पर्सन हो ना, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मार्च के जो मंथ के लास्ट के डेज़ होंगे उसमें, यानी बच्चों वाली साइड से आपको खुशखबरी मिलेगी अगर कि आप मैरिड पर्सन हो तब। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर किया जा सकता है अगर कि एफर्ट करी जाए तो। रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है वो पेज ऑफ कप्स है। न्यू लव तो स्टार्ट होने वाला है, न्यू प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से। अगर कि आप सिंगल हो तब भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर कि आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है। न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, चीज़ें अपने वे में आ सकती हैं, लेकिन क्या है, इसके लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको वो मुश्किलात से भरा हुआ नज़र आता है तो आप कहते हो नहीं पीछे हट जाता हूँ, यहाँ पे क्या फ़ायदा है, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, उसका कोई सिला तो मिलता नहीं है। अगर आपकी ये थिंकिंग रहेगी तो आप उस पर्सन से दूर हो जाओगे जिसे आप प्यार करते हो या जो आपको प्यार करता है। तो अपनी लव लाइफ पे फोकस कीजिए, ना कि आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, आपका माइंड पैसों वाली साइड पे, पैसे कैसे बनाने हैं, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे। मानते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने ताल्लुकात बनाए हैं, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा दिल से हो, यानी उनके बिना आप नहीं रह पाते, तो आपने उस तरफ भी फोकस करना है। क्योंकि अगर आप दिल से खुश नहीं हो, आपने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया लेकिन आप उस पर्सन से दूर हो गए जिसको आप प्यार करते हो, तो आप इस चीज़ पे पछताओगे और आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो ये थी मार्च के मंथ की टैरो रीडिंग। मेरा गला बहुत ख़राब है, इसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश करी कि इस बार आपको मैं टाइम पे ये टैरो रीडिंग दे दूँ। लास्ट टाइम भी बहुत लेट हो गया था और वो फिर जिस मंथ की टैरो रीडिंग थी वो मैंने उस मंथ में करी थी, तो फ़िलहाल ये है कि मैंने अभी पूरी कोशिश करी है। फ़िलहाल तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी पहले की निस्बत तो बेहतर ही है और मार्च का मंथ स्टार्ट होने से पहले ही आपको रीडिंग्स मिल गई हैं। चैनल पे अब कंटिन्यू वर्क होगा और आपको रीडिंग्स मिला करेंगी, तो जो टाइम बीच में गैप आ गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड मैंने कर दिया है। उस चैनल पर वीकली एंड करियर से रिलेटेड टैरो की गाइडेंस अपलोड हुआ करेगी, तो वो आप लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। वीकली टैरो रीडिंग्स एंड करियर से रिलेटेड गाइडेंस, अगर कि आप पैसा बनाना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।